नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री रामानंद गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष रतन लाल गुर्जर, कोषाध्यक्ष जुगल किशोर और सचिव पवन बोरा के नेतृत्व में गौशाला कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 से विशेष बातचीत की। टीम ने कहा कि गौशाला की गोचर भूमि पर बजरी माफिया कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने गौशाला का पट्टा जारी करने और उन्हें हाईटेक आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पर मांग की है। गांव की जनता भी गौशाला के विकास में अपना सहयोग दे रही है और भामाशाह भी अपनी ओर से लगातार मदद कर रहे हैं। वही टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अनुरोध किया कि वर्तमान अनुदान बढ़ाकर 50 और 100 रुपए किया जाए और सरकार 12 महीने का अनुदान दे ताकि गौवंश के हरे चारे में कोई भी परेशानी न आए। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला टीम के साथ विकास कार्य और चुनौतियों पर यहाँ पर विशेष चर्चा की। जितनी भी योजनाएं हैं वो ठप पड़ी है। जो अनुदान के द्वारा जो निर्माण कार्य हो रहा है वो उसी से हो रहा है। एमएलए एमपी फंड, जिला प्रमुख प्रधान या किसी प्रकार की कोई राजनीतिक सपोर्ट इनको नहीं है। दूसरा सर, बात करते हैं चिकित्सा की। पशु चिकित्सालय या एलएस की किस प्रकार की व्यवस्था है? पशु चिकित्सालय तो हमारे यहाँ है, तो हम जब भी आवश्यकता होती है उनको बुला लेते हैं। अभी सर 9 महीने का जो अनुदान है वो सरकार, हमने सुना है कि उसको 8 महीने करने जा रही है। ये बड़ी विडंबना की बात है सर। बिल्कुल विडंबना की बात है। ये कई कार्यकारिणी टीम की मांग है कि ये अनुदान 12 महीने का होना चाहिए और 22 और जो 44 रुपए आपको दिया जा रहा है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आजकल एक मध्यम वर्ग का आदमी अगर होटल पर खाना भी खाता है तो 200-250-300 रुपए लगते हैं। लेकिन विडंबना है इस गौ माता की 22 और 44 क्या इनका पेट भरता है? अगर चलो पेट भी भर जाता है तो 22 और 44 से 25-50 इन्होंने किया है। 15% भाजपा सरकार ने बढ़ाया है, भजनलाल सरकार ने। ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान बता रहे हैं। ये ऊँट के समान, जीरे के समान भी है और फिर वो 1 महीने का वेतन कम करना चाहते हैं। तो फिर ये बढ़ाए हुए किस काम के? किसी काम के नहीं। इसकी बजाय तो इनको लॉलीपॉप हमारे, और क्या करें? इसको 9 महीने की बजाय 12 महीने का किया जाए और 50 और 100 रुपए किए जाए, तो इनकी व्यवस्था ढंग से बैठ जाएगी। आपका बीकानेर के अंदर राजस्थान गौ सेवा संघ के माध्यम से जोराराम जी गोपालन मंत्री मौजूद थे और भी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, तो बीकानेर के अंदर महाआंदोलन हुआ था। उसके अंदर आपकी क्या मांगे थी? यही सब मांगे थी, वो मानी नहीं गई आपकी? हाँ, मांगी। अगर ये वीडियो जोराराम जी गोपालन मंत्री या गोपालन अधिकारी है, क्योंकि हमने ये सुना है कि गोपालन जो अधिकारी है, गोपालक अधिकारी है, वो भी गौशालाओं को 3 साल से उत्पादित कर रहे हैं। ये क्या मामला है? ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम हाँ, डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है, उस चीज की सभी चीजों की मांग करते हैं और वो हमारे पास नहीं होने से फिर क्या दिखाएं जी। उसकी वजह से कुछ भी संभव नहीं हो पाता जी। सर, उसके बारे में बातचीत करते हैं कि जैसे मान लो गौशाला में कितने गौंस है आपके पास, किस प्रकार इसको आप समय समय पर इसका सामग्री वगैरह किस प्रकार इसका लालन पोषण किया जाता है, क्या इनको डाला जाता है, और अगर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से ये सरकार तक ये वीडियो जाता है तो क्या डिमांड है आपकी? ये हम सुबह से इसको चारा खिलाते हैं, सुबह चारा है, पानी की व्यवस्था देते हैं। और ये चैनल से जो हमें सरकार से जो मांग है, सबसे पहली मांग तो हमारी इसी की है कि हमें इस टाइप को दिया जाए, पट्टे दिया जाए। जिस जगह पर हमारी गौशाला बनी हुई उसी का पट्टा बना के दिया जाए। सरकारी जमीन पे है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी हमारे जो पानी की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था भी की जाए, दूसरी पानी वगैरह की। और यही मांगे हैं सबसे। एक मुद्दा और उठ रहा है, चिंता का विषय भी बना हुआ है सर, कि जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो जो आप अनुदान आप जो आता है उससे ही आपको सब वहन करना पड़ता है। तो एमएलए एमपी, जिला प्रमुख प्रधान, सरपंच को करोड़ों का फंड मिलता है सरकार की तरफ से। तो उनमें से अगर जिला प्रमुख प्रधान के द्वारा एमएलए एमपी कोटे से अगर जैसे बिजली, लाइट वगैरह का कुछ समाधान हो जाए और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, सुविधा हो जाएगी हमें। अगर ऐसा हो जाए हमें सुविधा हो जाएगी। नहीं तो हमें क्या फिर गांव में मांगना पड़ता है चंदा। अब रोज रोज चंदा कौन दे? लोगों की आजकल थिंकिंग बन चुकी है कि आपको तो सरकार दे रही है, हम क्यों दे। तो लोग भामाशाह लोग भी कतराने लग चुके हैं। कतराने लग गए। दूसरी बात ये है कि हमें तो देखते ही दूर हो जाते हैं, ये फिर पैसे लेने आगे। और ये तो रोज का काम है, एक दिन का काम तो है नहीं। तो चलो आज हो गया काम, अब नहीं जरूरत इसकी। अभी कितना अनुदान आ रहा है आपके पास और कितने गोवंश है? हमारे पास 643 गोवंश है अभी और 65 लाख करीब ईयरली आ रहे हैं। ठीक है। और सर, बातचीत करते हैं कि जैसे मान लो आपका यहाँ के लोकल जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, एमएलए एमपी, जिला प्रमुख प्रधान, सरपंच को सपोर्ट करते हैं? हाँ, करते हैं सपोर्ट। अच्छा, क्या सपोर्ट करते हैं? पैसों से। और तो क्या सपोर्ट करें? नहीं, कितना सपोर्ट करते हैं? आवश्यकता हो तो हम ले लेते हैं, थोड़ा बहुत सारे गाँव से इकट्ठे करते हैं, उनसे भी लेते हैं। ठीक है। और वो उसी तरह से करते हैं जैसे सब लोग करते हैं, उनकी अलग से कुछ नहीं है भाई। ऐसा कर दिया। हाँ। जी।
सर बातचीत करते हैं, इस गौशाला का कब से स्थापना हुई है इसके अंदर, और आपकी जो कमेटी है वो किस प्रकार कार्य करती है, और आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? कोई मीटिंग वगैरह होती है तो आपका निर्माणीकरण या आगे की इस गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्लानिंग है, किस प्रकार? हमारी ये गौशाला 2000 से चालू है। 2003-4 में हमारा इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और तब से चली रही है। उसके बाद हमने निर्माण काम भी करा है। यहाँ सारे निर्माण हो रखे हैं। चारे का हॉल है, बड़ा हॉल है, एक छोटा हॉल है। इन सब के 3 सेट लगे हुए हैं, सब बने हुए हैं। ये सब गाँव से पैसा वसूल कर करके चंदा ले लेके सबको धीरे बढ़ाया है। अब इसमें क्या है कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिना पैसों के बढ़ नहीं सकती है। पैसा मिले तो आगे काम हो। पैसे हम तो इनको रखने के लिए पैसे सफिशिएंट नहीं होते हैं पूरे। एक मामला मैंने यही सुना है इसी ग्राम पंचायत के अंदर कि जो बजरी माफिया है ये भी गौशाला की जो जमीन है उसको हड़प के बैठे हैं, ये क्या मामला है? ये तो बजरी माफिया का तो काम ही यही है ना, बजरी निकालो बेचो। अच्छा। तो उनको ये थोड़ी है कि ये गोचर की जमीन है कि सारी सरकारी जमीन गोचर भूमि सभी बेच रहे हो तो जी मिट्टी निकालते बेचते हैं बस। अभी जो अनुदान दिया जाता है आपको 22 और 44 दिया जाए, इसको सरकार ने 15% अनुदान बढ़ाया, 25 को 25-50 कर दिया है, क्या संतुष्ट हो आप? नहीं तो संतुष्ट तो नहीं है, पर धन्यवाद है, कुछ तो बढ़ा ही है। तो अब ये वापिस कह रहे हैं कि 9 से 8 महीने का करने जा रही है, तो ये वापिस लेने का काम ही हो गया ना। 12 महीने 12 महीने के करने के बजाय 8 महीने का करना चाह रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसको आगे बढ़ाना है, गौशाला को स्थायित्व तो देना है, गायों को रक्षा करनी है, तो ये करना ही पड़ेगा। 12 महीने का अनुदान करेंगे तो फिर क्या है, जो ये काम करने वाले हैं उनका भी दिल बढ़ता है, तो फिर उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वो काम कर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो पैसा पास भी हो तो सब करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो क्या करें। हाईटेक आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि गौशालों में खुद की अर्निंग हो और गौशाला एस्टेब्लिश हो सके। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है, अगर गवर्नमेंट इसमें हमें सहयोग करे तो हम उनसे भी इसलिए। तो एक बात और है कि हमारे जो नागौर जिले की गाँव है ना, उनको तो दूध कम होता है जी। नागौर जिले के तो बैलों की नस्ल ही अच्छी है, गिर गाय की नस्ल, गिर नायल की नस्ल अच्छी है। अगर उनको लाया जाए और उसकी नस्ल बढ़ाई जाए तो वो दूध की भी बढ़ोतरी हो, गौशाला आत्मनिर्भर बन सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं सुनील किसी कैमरामैन पर्सन गणेश सिंह के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद। सर हमारे चैनल में 10 मिनट